नहीं नहीं, हमको मत मारो। हम वादा करते हैं हम किसी को नहीं बताएंगे। नहीं, हमको छोड़ दो। एक औरत अपनी जान की भीख मांग रही थी और उसके सामने था एक दरिंदा जिसके लिए जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। सावधान में हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अपराध करना एक फितरत है और कोई अपराध माफी के लायक नहीं होता, चाहे वजह कोई भी हो। सोचिए, क्यों कोई एक औरत पर इतनी क्रूरता और बेरहमी से हमला कर रहा था? क्यों वो दरिंदा उसकी जान लेने पर उतारू था? आखिर वो ऐसा कौन सा राज जानती थी? क्या था उस कातिल का मकसद? जानने के लिए देखते हैं यूपी की ये घिनौनी और हैरान कर देने वाली वारदात। एक आप नहा क्यों नहीं लेते? जाइए, बाथरूम में पानी गर्म हो गया होगा, जाकर नहा लीजिए। अरे हाँ हाँ पापा, जा रहे हैं। अरे सुनो चुमरी, तुम आजकल कपड़ा ठीक से प्रेस नहीं कर रही हो। हमारे कुर्ते का 2 बटन टूटा हुआ था। वो सब मैं देख लूंगी, आप जाके नहा लीजिए। जा रहे हैं, पीछे ही पड़ जाती है। ये ले पैसे। तू हरिया को क्यों नहीं भेजती है कपड़े लेकर? अगली बार से उसको भेजना। कल तक ये सब कपड़ा देना है। शर्मा भाभी बहुत सुना रही थी। बहुत दिन से ये सब कपड़ा यहीं पड़ा हुआ है। क्या हो गया? सब काम में थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। तुम कोनो खास हो का? काम अगर सही से करिएगा तो नहीं ना सुनना पड़ेगा। इतना आलसी कहाँ हैं आप? अरे भाई, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो उसको काम करने का क्या जरूरत है? हैं? काम में मन लगेगा उसका? छोड़िए ना। अच्छा, बाकी लोगों से पैसा ले आई, कल लाला को देना ना है। क्या देखे दो? ये लीजिए। ले, निकाल के नहीं दे सकती थी? 1 2 3 4 5 6 7 8, खाली 800 रुपया? अभी मैं घर चलाएं कि लाला को दें? लो, बिजली को भी अभी बोलना था। भाऊजी, वो खाने के लिए कुछ है का? अच्छा ठीक है, तुम मुंह हाथ धो लो, हम खाना लगाते हैं। अरे लाला जी, आप इतना सुबह सुबह? हाँ, सुबह सुबह तो देनदार पकड़ में आते हैं। कहाँ है हरिया? पैसा देने का मन है कि नहीं तुम लोगों का? अरे चिल्लाते काहे हैं? दे देंगे ना, कुछ समय तो दे दीजिए। बहुत समय दे दिया। 4 महीने से ब्याज का 1 पैसा नहीं मिला है। बहुत हो गया, अब नहीं। कहाँ है हरिया? हरिया, कहाँ है तू? अरे कहाँ छिप के बैठा है? ये ऐसे नहीं मानेगा। भीमा, जा पकड़ के लाश। अरे नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, अरे छोड़ दीजिए उनको। लाला जी, हम हाथ जोड़ते हैं, रोक दीजिए ना उनको। हम लोग बात यार आया, तू यहाँ आराम से सुता रहा। चल 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 साला।
पैसा लेने के टाइम में तो सब पैसा दे देंगे, वोट के सब पैसा दे देंगे। साला थोड़ा ये सा तो समय दीजिए बस। तेरा रोज का है भीमा। थोड़ा सा समय दे दो। समय दे। लाला जी हम हाथ जोड़ते हैं, हम वादा करते हैं, हम एक एक पाई चुका देंगे। भीमा ठीक है, कल तक 4 महीने का पूरा ब्याज मिल जाना चाहिए, नहीं तो जो भी होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। हम आते हैं कपड़ा देके। अच्छा झुमरी सुनो, सबसे एडवांस मांगना ना, अगर उसमें से 2-4 आदमी भी एडवांस दे देगा तो थोड़ा बहुत उधार चुका देंगे लाला का। ठीक है, हम सबसे बोलेंगे, देखते हैं क्या होता है। आते हैं। ठीक। तुम कपड़ा देने जा रहे हो बाबूजी? हम भी जा रहे हैं घर। लाखन, वो गलती से लग गया बाबूजी। अरे लाखन, कहाँ सोने जा रहे हो? खाना ना खाए कि नहीं? हाँ खा लिए बाहर होटल में। होटल में खाए जी, घर में खाना नहीं बनता है। खा लिए तो खा लिए, क्या बात है? कहना है का? हाँ भाई बोलो। तनी इधर आओ ना भाई, तनी पैसा का जरूरत था, कुछ पैसा जमा करके रखे हो दो ना। और लाला आया था अपना उधारी मांगने के लिए, बहुत मारा है वो। ठीक है, हम क्या करें, हमारी गलती है, हमसे पूछ के उधार लिए थे। अरे भाई ऐसे नहीं मांग रहे हैं, हाँ, तुमसे भी उधार ही मांग रहे हैं। दे देंगे, 2-4 दिन में पक्का दे देंगे तुमको। 2-4 दिन तो छोड़ दो, अब पैसा देंगे ही नहीं, अच्छे से जानते हैं हम आपका। 1 फुटी कौड़ी नहीं देंगे। अरे काहे नहीं दोगे? घर में नहीं रहते हो तुम? रहते हैं ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारी जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, बड़े आप हो, जिम्मेदारी उठाओ, अब निभाओ। अच्छा, बहुत बोलने लगे हो। उधर कहाँ जा रहे हो? इस घर में कोनो जगह नहीं है, पैसा नहीं ना है तुम्हारे पास। निकलो निकलो यहाँ से। हाँ जा रहे हैं। अरे निकलो, कौड़ी नहीं देंगे। साहब, हमको एक बात कहना था। हाँ कहो ना। साहब, हम बहुत तकलीफ में हैं, हमको कुछ पैसा एडवांस दे देते तो बहुत बड़ा मदद हो जाता। कितना पैसा चाहिए बताओ? ज्यादा नहीं, हमको थोड़ा बहुत भी मिल जाता तो। ठीक है, मैं तुमको पैसा दूंगा, लेकिन एडवांस के तौर पे नहीं, तुम पैसा रख लेना अपने पास। मैं तुम्हारी सारी जरूरत पूरी करूंगा। मेरी बीवी इस समय मंदिर जाती है, समझी तुम? यहाँ कोई नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। समझ रही हो मेरी बात? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ? अरे मैं तुम्हें पूरे 5,000 रुपए दूंगा। हम उतर के औरत नहीं, समझे ना? छोड़िए। अरे भाड़ में गया आपका 5,000। हमारा इज्जत कोई बेकाम नहीं है। अरे सुनो तो। कहाँ? उसको तुम? हाँ, उसकी बीबी नहीं थी घर पे, उसी मौके का फायदा उठा के वो हमारे साथ।
इतना हिम्मत हो गया उसका, जान से मार देंगे उसको। बोल कर रहा था वो? बोला कि हमको खुश कर दो, बदले में 5,000 देंगे। अच्छा, तो उसका 5,000 के लिए तू 5,000 दे रहा था वो, तो तुम क्या बोली? हम क्या बोलते, हम जैसे तैसे भागे वहां से। झुमरी, गलती कर गई तुम। मतलब 5,000 छोड़ के भाग आई। बुढ़ो क्या कर लेता तुम्हारा? कल तुम जाना और माफी मांग लेना उससे, और कुछ भी करके कैसे बिना 5,000 लेके आ जाना। क्या बोल रहे हैं आप? पगला गए क्या? हम अपना इज्जत बेच के 5,000 रुपया लेके आए। अरे इज्जत भी कोई चीज होता है, इज्जत नहीं रहेगा तो कब पैसा चाटेगा? क्या बोल दिया, क्या बोल दिए? झुमरी, गलती हो गई, भारी गलती हो गई। क्या करें, लाला के मार के डर से हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। सही कह रही थी तुम, एकदम सही कह रही थी। इज्जत से बड़ा कोई चीज होता है? रो मत, देखो तुम देवी हो, एकदम देवी हो हमरे लिए। अरे हमरा किस्मत कि तुम हमरा देवी हो। अब अगर तुमसे ऐसा कुछ कहे ना तो आंख नोच लेना उसका तुम। रो मत, देवी हो तुम। क्या हुआ? खाना बन गया? हाँ, खाना तो बन गया। दे। अभी? हाँ अभी। ये लीजिए। ये क्या है? जहर। क्या? जहर? सुनाई नहीं दिया? ये जहर कहीं मिला रहे हैं खाना में? क्या हो गया आपको? झुमरी, तुम्हारी बात हमको एकदम समझ में आ गई। सही कह रही थी तुम। बेइज्जत का जिंदगी से इज्जत का मौत ज्यादा अच्छा होता है। ये लाला सबके सामने हमको मार मार के बेइज्जत करता है, इसलिए जहर खा के हमेशा हमेशा के लिए तमाशा खत्म। अरे आप पागल हो गए क्या? हाँ, यही समझो तुम। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, पगला गए क्या? क्या चाहती हो तुम? हाँ, इज्जत से हमको मरने भी नहीं दोगी तुम? हरिया, बाहर निकलता है कि अंदर आऊं? दो, आ गया बेइज्जत का ठेकेदार। हरिया, अब हम बेइज्जत से ही मरते हैं सबके सामने। यही चाहती हो ना? यही चाहती हो ना? तो ठीक है। बाहर निकलता है कि भेजू भीमा को? लाला जी, आप पैसा के लिए आए हैं ना, लेकिन पैसा तो हमारे पास नहीं है। सच कहें तो हम आपका पैसा नहीं दे सकते हैं। क्या तुमको पता है हरिया, तुम किससे उलझ रहे हो? लाला जी, पैसा नहीं है तो नहीं है, आप क्या करें? पैसे के लिए तो हम जान भी मार देंगे। तो मार दीजिए जान से। देखिए, धमकी मत दीजिए। अरे मेरी बात तो सिर्फ धमकी समझ रहा है। हम आपसे वादा करते हैं आपको एक एक पाई करके चुका देंगे। देख हरिया, मैं ब्याज पे पैसा देने का धंधा करता हूँ और अपना पैसा अच्छी तरह वसूल करना जानता हूँ। पता है, बगल वाले बड़े नाले में रोज कोई न कोई लाश मिलती है। कहीं ऐसा न हो
तेरी भी लाश उसमें मिले। देखो, आज शाम तक का मोहलत देता हूँ, मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए, समझे? चल भीमा। झुमरी, तुम लाला को तो बोल दी कि एक एक पैसा चुका देंगे, लेकिन कहां से चुकाएगी? लाला जो करता है करने दो, लेकिन कुछ भी हो जाए झुमरी, तुम अपनी इज्जत का सौदा मत करना, है ना? हमारी जान जाए, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी इज्जत नहीं जानी चाहिए, है ना? पत्नी के सम्मान की रक्षा करना पति का धर्म होता है, लेकिन इंसान अपने लालच के चलते इतना नीचे भी गिर सकता है। हरिया ने यह दिखा दिया था। तो अब हरिया की अगली चाल क्या थी? क्या हरिया की जान बचाने के लिए झुमरी खुद को बेचने के लिए तैयार हो जाएगी, या फिर वो कोई और रास्ता निकाल पाएगी? आइए देखते हैं। झुमरी, फिर इसी समय है? बाहर क्यों खड़ी हो? चलो चलो अंदर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ आओ। तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? हाँ, मैं कितना तरस रहा था तुम्हारे लिए। लाओ, देखो, तुम जानती हो ना तुम्हारे बिना कितना अधूरा था मैं। हाँ, अब तुम आ गई हो। ये क्या हो रहा है? अरे सुनीता, देखो ये हमसे कितना चिपटने की कोशिश कर रही थी। अरे ये चिपक रही थी हमसे। मैंने मना किया था ना तुझे? हाँ, कहा था ना मैंने कि हरिया को भेज कपड़ा लेके। क्यों आई है तू यहाँ? यही करने आई है? चल चल निकल, बाहर निकालो इसे। निकल निकल मेरे घर से, चल। ये लो। क्या हुआ, कुछ कहना है? अरे हाँ, वो तुम्हारे हिसाब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मैम साहब आएगी तो वो दे देगी, ठीक है? क्या हुआ, बीमार हो क्या? सब ठीक ठाक तो है ना? ये लो पानी पी, सब ठीक हो जाएगा। झुमरी, ये जो कपड़ा दिया है ना, मुझे परसों सुबह वापस चाहिए। मुझे परसों दोपहर की फ्लाइट पकड़नी है। भगवान, ये सब हमसे नहीं होगा, ये सब नहीं होगा हमसे।
अरे झुमरी, जी साहब। कपड़े देने आई हो? आओ अंदर आओ, यहाँ क्यों बैठी हो? मैं वैसे भी ऑफिस निकल रहा था, थोड़ी देर में आती तो चला जाता। जी। आओ। यूं ही खड़ी रहोगी या कपड़े भी धोगी? क्या हुआ झुमरी? बहुत आ गया तुम में झुमरी, तुमने मुझे बहुत तड़पाया। साहब, हम बहुत बड़ा झमेला में फंस गए। क्या हुआ झुमरी? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो ये फूल सा चेहरा मुरझा गया? हाँ? साहब, हमारा आदमी लाला से पैसा उधार लिया था, अब वो फंस गया है। हमारे पास ब्याज देने का भी पैसा नहीं है। लाला उसको जान से मारना चाहता है। आप कुछ मदद कर दीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं, जरूर करूंगा तुम्हारी मदद। चलो। उसका हिम्मत कैसे हुआ तुमको छूने का? क्या सोचता है वो? ये 10,000 रुपए में हमारा इज्जत का सौदा कर लेगा वो? हाँ, वैसे नहीं जाने देंगे उसको, पुलिस के पास लेके जाएंगे। गरीब का इज्जत क्या होता है उसको बताएंगे। चल अभी चल हमारे साथ, चल हमारे साथ बताते हैं उसको। चल। अरे मानस, अरे दरवाजा खोल, खोल। अरे इधर, क्या किया इसके साथ? क्या हाल कर दिया हमारा बीबी का? अरे साहब, तुम अमीर लोग हम गरीब लोगों को क्या समझते हो? हाँ, गरीब लोगों का इज्जत रोड पर गिरा वहीं पत्थर है, जब मन में आकर ठोकर मार दोगे तुम। इसका इज्जत लूट के इसके हाथ में 10,000 रुपया पकड़ा दिए, क्या समझते थे? हाँ, पैसे के दम पर कुछ भी कर लोगे, कुछ भी। रे धीरे बोलो अरिया, किसी ने सुन लिया तो बदनामी हो जाएगी। प्लीज। क्या बदनामी होगी? हमारी दीदी की इज्जत गई, उसमें हमारी बदनामी नहीं होगी। लेकिन हमको डर नहीं लग रहा है। तुम्हारा अगल बगल वाला भी तो जाने ना कि उसके बगल में कैसा जानवर जैसा आदमी रहता है। तुम गलत समझ रहे हो अरिया, दरअसल झुमरी। अरे क्या झुमरी? क्या झुमरी? झुमरी झुमरी कर रहा है? वो तो तुम्हारा स्त्री का कपड़ा देने के लिए आई थी। उसको अकेले देख के तुम्हारा जी से लात करने लगा, और उसका फायदा उठाकर रुपया पकड़ा दिया उसके हाथ में। और तुम मुड़ी गाड़ी खा कर यहाँ पे मना नहीं कर सकती थी? चिल्ला के अपना इज्जत बचा नहीं सकती थी तुम? जा, तुम तो घर जा भी, तुमसे तो बाद में निपटेंगे, पहले इससे निपट लें। घर जा, सो जा एकदम, घर जा कर। ये ले अपना पैसा, समझे? पुलिस के पास, सबसे पहले तुम पुलिस के पास ले जाएंगे, और उसके बाद तब तक तुमको घर के अंदर बंद करके रखेंगे जब तक पुलिस आ नहीं जाती। अंदर चल चल चल, ऐसे छोड़ देंगे। प्लीज मुझे माफ कर हरिया, प्लीज मुझे माफ कर। पुलिस को कॉल मत करो प्लीज। हम मुझे माफ कर दो हरिया, झुमरी तो क्या, मैं किसी और लड़की को नहीं देखूंगा। मुझे माफ कर दो हरिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमारा बीबी का इज्जत का कीमत 10,000 रुपया। मतलब खाली 10,000 रुपया? हरिया, तुम्हें जो चाहिए, जितना चाहिए मुझे बताओ कितना चाहिए, बोलो। काय मार रहे? मार इसलिए रहे हैं, मुंह काला करके आई हो और हमारे सामने सीधा बनने का नाटक कर रही हो। कल तो बहुत इज्जत का बात कर रही थी तुम,
आज क्या हुआ? आज मानस का मुंह काला करके आ गई। ऊपर से उसको दोष दे रही हो, सीधा साधा आदमी को। होशियारी नहीं हमरे सामने, समझी ना? अरे हम तो बस चुप, टिक्को को सब नहीं निकलना चाहिए। एक शब्द बोली ना तो गला घोंट के मार देंगे तुमको। गधा को समझती हमको। हरिया, क्या हुआ बे? गला काहे के लिए फाड़ रहे हो? फाड़ रहे हैं हम, सब सुन रहे हैं, यही हैं, भागे नहीं है कहीं, समझे? अभी तो सिर्फ गला फाड़ा हरिया, ब्याज का पैसा नहीं मिला तुमको ही फाड़ देंगे। क्यों बे? लाला से पहले लकड़हारा थे, फाड़ देंगे। हटा, हैं? इज्जतदार आदमी है, तमीज से बात किया करो, समझे? कितना है हिसाब? कितना है? असल का 40,000, ठीक है? और उस पर ब्याज चढ़ा देते हैं। कितना हुआ बे? 10 का हुआ 50, ठीक है ना? हाँ, अरे जान लेने को आतुर थे। ये लो तुम्हारा ये 50,000, ये ना, असल ब्याज सब बराबर। अब फुट लो फटाक से यहाँ से। लेकिन हरिया, तेरे पास ये पैसा आया कहाँ से? चोरी किए, डकैती किए, लूट के ले आए। तुमको उससे मतलब? बाप लगते हो हमारे, हिसाब देंगे तुमको। अब टुकुर टुकुर देख कर रहे हो, घर में जाके गिनना। हल्के हो जा 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 जा। अरे लाला कहीं के। झुमरी वो मासूम औरत थी जो पूरी तरह से हरिया के शातिर दिमाग और दबाव में आकर उसके घिनौने मंसूबों का शिकार बन चुकी थी। क्या झुमरी पर उसके जुल्म और बढ़ने वाले थे? क्या झुमरी इस दलदल से निकल पाएगी या फिर इसे ही अपनी नियति मान लेगी? तो भाई कहाँ रह गए? देखो कितना टाइम लगा रहे हैं। रेगुलर कस्टमर है भाई। अरे भाई, अंग्रेजी के लिए ना बोले थे, देसी के लिए काहे लेके आए? ले लेके का रे हरिया? अरे क्या नाटक हो गया? अरे तेरा है डेली का डेली तू नाटक करता रहता है। देख, ये दारू मिलेगा, तुझे पीना है तो पी, नहीं तो निकल यहाँ से। वैसे भी बहुत उधारी चल चुका है तेरा, समझ में आया ना? और अंग्रेजी दारू का दाम पता है तुमको? अंग्रेजी पियेंगे। कितना उधारी है बे? 1250 रुपया है। बस इतने में नीचे ऊपर हो रहे हैं। ये ले। दो 2000 ले, उधारी खाता बंद। और जो बचा ना उसका अंग्रेजी लेके आओ। उसके बाद जो बचेगा तंदूरी मुर्गा, समझे? मुंह क्या देख रहे हो? जाओगे तब ना लाओगे। और जा कहाँ रहे? इसको लेके जाओ। अच्छा, हाँ, वाह, जुग जीव जियो बड़ो। हाँ, हाँ, देखो छलछला रहे हैं। हाँ, अरे कुछ चखना भी ले आ रे भैया। हमारा थोड़ा मदद कर दीजिए भैया, बहुत उधारी चढ़ गया है। कम से कम यहाँ का खर्चा चुकाने के लिए पैसा दे दीजिए, वरना ये लोग हमका छोड़ेंगे नहीं। लीजिए, थोड़ा दीजिए ना भैया। हमसे पूछ के यहाँ पिए थे, उधारी लिए थे, भूल गए अपना दिन? हम काहे के लिए चुकाएंगे? चलो चलो यहाँ से जाओ। ये हमको पता है, अब हमारा पहले का बात से नाराज़ है, पर अब हम ऐसा नहीं करेंगे भैया, हम नहीं करेंगे। थोड़ा मदद कर दीजिए ना भैया। अरे दे दे हरिया, तेरा छोटा भाई है। अरे ज़्यादा नहीं होता तो मैं भी अपना पैसा छोड़ देता। अब की बार इसकी मदद कर दे। एक काम कर, आधा पैसा तू दे दे और आधा मैं छोड़ देता हूँ। कितना का पी गए हो बे? अरे 2000 रुपया बाकी है, लेकिन 1000 देगा तो भी चलेगा। 1000 का है बे? पूरा लो बे। बहुत बहुत मदद कर दिया भैया, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। अरे जल्दी जाओ, अब तो कार भी लेंगे। चल। तुम यहाँ? तो क्या हो गया? ऐसे देख के चिमुक रहे जैसे भूत देख लिया था।
अब क्या चाहिए तुम्हें? जितना पैसा मांगा था उतना मैंने तुम्हें दे दिया, बल्कि उस दिन के बाद तो मैंने झुमरी से बात तक नहीं करी है। अरे वो तो हम जानते हैं, पहले जो किए वो का कम था। हाँ, इतना बड़ा बात ऐसे कैसे बिसर जाए? और फिर हमने इज्जत का दाम इतना कम लगाए हैं आप। देख, वो जो पहले बार जो आपने दिया था ना, वो तो आपका पहला किस्त था बिसर जाने का। इसका मतलब तुम्हें और पैसे चाहिए? देखो हरिया, मैंने गलती करी है और उसका दाम भी मैं चुका चुका हूँ। अब इतना सारा पैसा मैं बार बार कहाँ से लाऊंगा? तो ठीक है, और कोनो रास्ता ही नहीं। चलिए पुलिस के पास चलते हैं। सुनो हरिया, कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 1 लाख। समझिए ना, बहुत समझदार हैं आप। ये इतना सारा पैसा यहाँ आया कैसे? कौन छुपाया है इसको यहाँ पे? अरे कहाँ रखती तो था? क्या खोज रहे हैं? हाँ, तुम काम करो अपना। ये खोज रहे थे ना? अरे तुमको कहाँ से मिला? चलो दे दो, ये हमारा है। नहीं, पहले ये बताइए कि इतना सारा पैसा आपके पास आया कहाँ से? अरे तुमको इसका मतलब, तुमको सब कुछ बताएंगे। चलो दे दो सीधे सीधे, नहीं तो क्या कर लेंगे आप? अच्छा। पुलिस के पास जाएंगे हम, पुलिस के पास। कान खोलकर सुन लो, पुलिस के पास गए ना जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुमको, समझी ना? तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चल चल। देखो पछताओगी तुम जो कर रही हो, समझे ना? बोल रहे हैं हम। झुमरी, हरिया, अरे कोई है? ओ हरिया, झुमरी। कौन है बे सुबह सुबह? हरिया, कहाँ चले गए लोग? अरे साहब आप, अरे हाँ, अरे झुमरी दरवाजा खोल, साहब आए। बताइए ना, कोनो काम था? कहाँ है हमारा कपड़ा? परसों बोला था झुमरी को देने के लिए, जाना है आज बाहर, लेट हो रहा है। बहुत सारा कपड़ा रहता है ना, भूल गई होगी। आप बताइए ना, हम आपको देते हैं ना। चलो, ये झुमरी भी ना पता नहीं कहाँ पे रख दी है, क्या कौन सा कपड़ा। एक मिनट खोल के देते हैं, देखिए कौन सा कपड़ा अपना है, हमको तो मालूम नहीं है। देखिए आपका है इसमें? नहीं, उसमें कुछ नहीं है। एक मिनट रुकिए, ये बड़ा वाला भी देख लेते हैं। अरे भाई का है भाई, इतना कहाँ कहाँ रख देती है भाई कपड़े के साथ। ये बड़का वाला को खोल के दिखाता हूँ, इसमें तो पक्का होगा। देख रहे हैं, नहीं ना खुलता है जल्दी से। ये का लाश? झुमरी? बहुत बुरी तरीके से मारा है तूने अपनी बीवी को। क्यों मारा इसे? साहब हम नहीं मारे हैं इसको। हम क्यों मारेंगे? हम तो इससे बहुत प्यार करते थे, कैसे मार सकते हैं हम इसको? सच सच बोल, झूठ बोला तो मार मार कर खाल उधेड़ दूंगा। और कौन रहता है यहाँ? तेरी बीवी का खून और कौन करेगा? आप कुछ भी कर लीजिए, हम सच करें। आप किसी से भी पूछिए यहाँ पे, हम कितना प्यार करते थे इसको, कैसे मार सकते हैं उसको हम? अरे माऊ जी, कौन है ये? ये हमारा छोटा भाई है लाकर, बगल का बिल्डिंग में वॉचमैन का काम करता है। तुम्हारे बड़े भाई?
हमारी भाभी का खून किए। क्या कर दिया भैया? कैसे? तुम आखिरी बार अपनी भाभी से कब मिले थे? साहब कल शाम को साहब, वो ड्यूटी पर जाने से पहले। तो इसका मतलब ये है तेरे जाने के बाद हरिया ने झुमरी का खून कर दिया। नहीं साहब, हम काहे सच सच बोल वरना तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। आप कुछ भी कर लीजिए, हम सच कर रहे हैं, एकदम सच। तू ऐसे नहीं मानेगा। बता दे। जल्दी बोल। हम लोगों का एक कस्टमर है, वो झुमरी का इज्जत लूट लिया था। तो झुमरी उससे कही थी कि पुलिस में जाके शिकायत करेगी। हो सकता है वो डर के झुमरी का खून कर दिया। कांस्टेबल, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। क्या नाम है उस कस्टमर का? मानस श्रीवास्तव। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। बताता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज सर। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने झुमरी को नहीं मारा। मैंने जरूर उसके साथ रिश्ता कायम किया था, पर जबरदस्ती कुछ नहीं किया था। उसके बाद ये हरिया मुझसे 1 लाख रुपए कल भी लेके गया सर। क्या बोलेगा? क्या है ये चक्कर? देखिए, हम पैसा इससे जरूर लिए थे, लेकिन खून नहीं किया है। सच कह रहे हैं एकदम। अच्छा, देखिए, इसको पैसा नहीं देना पड़ा, इसने खून कर दिया होगा। नहीं सर, मैंने खून नहीं किया। क्या है झुमरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट? लेके जाओ इन दोनों को, अंदर डालो। शुक्ला, रिपोर्ट के अनुसार खूनी ने पहले झुमरी का बलात्कार किया, उसके बाद उसका खून किया। हरिया खून तो कर सकता है, लेकिन अपनी बीवी का बलात्कार क्यों करेगा? और रही बात मानस की, तो वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वो तो पहले से इस चक्कर में फंसकर भुगत रहा है। तो फिर और कौन कर सकता है? कुछ मिला? नहीं सर। सुनिए, ये झुमरी और हरिया के साथ लाखन भी यहीं रहता था? हाँ साहब, यहीं रहता था। हरिया और लाखन में पैसों को लेके बहुत झगड़े होते थे, इसलिए हरिया ने लाखन को घर से बाहर निकाल दिया। साहब कुछ नहीं किया साहब। साहब आप कुछ नहीं कह रहे भैया। अरे सर कुछ नहीं किया सर। सच सच बोल, नहीं तो कुछ भी बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। सब बर्दाश्त नहीं होता साहब, आप बताते। झुमरी भाजी का खून भी किए साहब। देखो, पछताओगी तुम जो कर रही हो, समझे ना? बोल रहे हैं हम। नहीं खोलेंगे दरवाजा, अब पुलिस आएगी ना तभी खुलेगा। अरे भाऊजी, हम हैं लाखन। लाखन, तो ये सब गुल खिला रही हो तुम, हमका तो कभी छूने नहीं दी, आज नहीं छोड़ेगी तो का। लाखन पे हाथ उठाया। छोड़ो, हम कह देते हैं, हमको छूना नहीं। चलो चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ रखा है ये। अरे दे। नहीं दे। दे पैसा। तू भी नहीं बचेगा, तुम भी सड़ोगे जाके अपने भाई के साथ जेल में। आज तो पुलिस को सब बता देंगे। अच्छा, तो ये बात है। तब तो कुछ करना पड़ेगा हमको। क्या करें? हाँ, तुमको जान से मार देंगे, फिर तो हम बच जाएंगे ना। आ इधर चले। नहीं, 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 हमको मत मारो। नहीं, खून तूने किया और इल्जाम मुझ पर आया।
अब पैसा कर दिया रे। देखिए आपको तो झुमरी का खून ही मिल गया ना, हमको छोड़ दीजिए आप। चुप! तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। तुमने मानस को ब्लैकमेल करने के लिए झुमरी का इस्तेमाल किया और मानस ने झुमरी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ रिश्ता कायम किया। तुम दोनों को भी सजा मिलेगी। भुगतो साला सारी जिंदगी। कुछ लोग समझते हैं कि औरत वो चीज है जिस पर उनका कुछ भी करने का अधिकार है। ये एक बीमार और घटिया मानसिकता है। हरिया, लखन और मानस भी उसी मानसिकता के लोग थे, लेकिन कानून की नजर में सब एक बराबर होते हैं। लखन को झुमरी का शारीरिक शोषण और हत्या करने के जुर्म में आईपीसी की सेक्शन 354 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। हरिया को ब्लैकमेलिंग के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 384 और वहीं मानस को झुमरी की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसका शारीरिक शोषण करने के जुर्म में प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के सेक्शन 5 के तहत 5 साल की सजा हुई। यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाने में अपराध और अपराधियों को जड़ से खत्म करने में आपका साथ बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी मुलाकात यूपी में अपराध से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।